राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मा नमः। महेश्वर खंड, केदार खंड। तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान, हिमालय के घर सती का पार्वती रूप में अवतार, शंकर जी के रोष से कामदेव का भस्म होना तथा पार्वती की उग्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, दक्ष कुमारी सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गई, तब पुनः कब और कहाँ प्रकट हुई, वे पुनः किस प्रकार उन्हें मिली? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, दक्ष कुमारी सती देवी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर्ध्यान हो गई, तो अपनी शक्ति से बिछड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए और लीला देह धारण कर भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। इसी समय नमुची के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और उस दुरात्मा को इच्छा अनुसार वर देने के लिए उद्धत हो गए और बोले, तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर तारकासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर, अमर और अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तू अमर कैसे हो सकता है? जो इस संसार में जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु अटल है। तारकासुर बोला, तब मुझे अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज, तू अजय होगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु एक बालक को छोड़ करने सबसे ही तेरी अजयता रहेगी। इस प्रकार वरदान पाकर तारकासुर बड़ा बलवान हो गया। उस समय देवता लोग राजा मुचकुंद का सहारा लेकर तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजय होते थे। मुचकुंद के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त की। तब उन्होंने सोचा, इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में रहना पड़ता है, ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है अथवा भवितव्यता की ऐसी है। ऐसा विचार कर वे ब्रह्मा जी के लोक में गए और उनके सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात वे बोले, महाभाग प्रभु, आप दैत्य पतियों से हमारी रक्षा करें। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करो। भगवान शिव के जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो वही पुनः युद्ध में तारकासुर का वध करेगा, इसमें संशय नहीं है। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले भगवान शंकर जिस किसी उपाय से पत्नी का पानी ग्रहण करे वह तुम्हें करना चाहिए। इसके लिए महान प्रयत्न करो, मेरा यह वचन अन्यथा न होने पाए। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब बृहस्पति जी को आगे करके हिमालय पर्वत पर आए और इस प्रकार कहने लगे, महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे। हम सब देवताओं की बात तुम्हें माननी चाहिए। लोमस जी कहते हैं, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हंसकर बोले, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, दूसरे मेरी पाँखें कट गई है अतः उड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में मैं आप लोगों किस काम आ सकता हूँ? देवताओं, यदि तारकासुर के संहार से मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ, किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं? वह शीघ्र बतावे।
क्योंकि वह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर हिमवान ने कहा, जब शिव जी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होने वाला है, तब देवताओं को सब कार्य शुभ हो और आकाशवाणी की कही हुई यह बात सच निकले, इसके लिए आप लोगों को विशेष यत्न करना चाहिए। देवता बोले, गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं ही एक कन्या उत्पन्न करें। तब हिमवान ने अपनी पत्नी से कहा, सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। यह सुनकर मैना ने हंसते हुए कहा, महामते, मैंने आपकी बात सुन ली, परंतु कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती है, अतः इस विषय में दीर्घ काल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकर प्रतीत हो वह बतावे। अपने प्रियतमा मैना की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान हिमवान ने परोपकारयुक्त वचन कहा, देवी, जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो, परोपकारी पुरुषों को वही करना चाहिए। इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर सौभाग्यवती रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ काल के अंतर मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं के नगाड़े बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज गाने तथा सिद्धचारण स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई। महासती गिरिजा का जब जन्म हुआ, उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। सती साध्वी गिरिजा हिमालय के घर में दिनों दिन बढ़ने लगी। वह कल्याणी कन्या जब 8 वर्ष की हो गई, उस समय महादेव जी हिमालय की कंदराओं में बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। भगवान के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे रहते थे। एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपनी कन्या पार्वती को साथ लेकर तपस्या में लगे हुए महादेव जी के पास उनके चरणों का दर्शन करने के लिए गए। हिमवान ने देखा, सबके स्वामी भगवान शिव तपस्या में लगे हुए हैं। उनके नेत्र बंद है, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा है, जैसे चंद्रमा की कला विभूषित किए हुए हैं। वे वेदांत वेद परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है। दर्शन करके हिमवान ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। हिमाचल बड़े धैर्यवान एवं उत्कृष्ट प्राणियों के आश्रय है। वाणी का रहस्य समझने वाले विद्वानों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंगल करने वाले भगवान शिव से इस प्रकार वार्तालाप किया, महादेव, मैं आपके प्रसाद से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। देवेश्वर, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दें। यह सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने कहा, पर्वतराज, इस कुमारी कन्या को घर में छोड़कर ही आप प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आज आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। तब हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः महादेव जी से कहा, भगवान, क्या कारण है कि मुझे इस कन्या के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए? भगवान शंकर ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह कुमारी सुंदर कटी भाग से सुशोभित, पतले अंगों वाली तथा मृदु वचन बोलने वाली है, अतः मैं तुम्हें बार बार मना करता हूँ कि इस कन्या को मेरे समीप न ले आना। भगवान शंकर का यह निष्ठुर वचन सुनकर गौरांगी पार्वती तपस्वी शिव से इस प्रकार बोली, शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न हैं और बड़ी भारी तपस्या में लगे हुए हैं। आप जैसे महात्मा के मन में जो यह विचार उत्पन्न हुआ है वो केवल इसलिए कि यह तपस्या निर्विघ्न चलती रहे, परंतु मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं और यह सूक्ष्म प्रकृति क्या है? भगवान, आप इस विषय पर भली भांति विचार करें। महादेव जी बोले, सुंदरी, मैं उत्तम तपस्या के द्वारा ही प्रकृति माया का नाश करता हूँ। प्रकृति से विलग रहकर अपने यथार्थ स्वरूप को इष्ट होता हूँ, इसलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। श्री पार्वती जी ने कहा, शंकर, आपने जिस उत्तम वाणी के द्वारा जो कुछ भी कहा है
क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से अतीत कैसे हैं? मेरी यह बात सुनकर आपको तत्व का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यह संपूर्ण जगत सदा प्रकृति से बंधा हुआ है। प्रभु, हमें वाणी द्वारा विवाद करने से क्या प्रयोजन? शंकर, आप जो सुनते हैं, खाते हैं और देखते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति से परे होकर आप इस हिमालय पर्वत पर इस समय तपस्या किस लिए करते हैं? प्रकृति से आप मिले हुए हैं, क्या इस बात को नहीं जानते? यदि आप प्रकृति से परे हैं और आपकी यह बात सत्य है तो आपको अब मुझसे भय नहीं मानना चाहिए। महादेव जी बोले, साधु भाषिनी पार्वती, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो। अब वो प्रतिदिन पार्वती के साथ उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया। तब पार्वती जी के लिए देवताओं के मन में बड़ी चिंता हुई। वो सोचने लगे, भगवान महेश्वर गिरिजा का पानी ग्रहण कैसे करेंगे? तब उन्होंने कामदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाला कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा बसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गर्भयुक्त वचन बोलने लगा। सचिपते, शीघ्र आज्ञा दीजिए, आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? मेरा स्मरण मात्र करने से कितने ही तपस्वी अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। चुके हैं। इंद्र, मेरे बल और पराक्रम को आप अच्छी तरह जानते हैं। शक्ति नंदन पराशर को भी मेरे पराक्रम का ज्ञान है। इसी प्रकार ये भृगु आदि बहुत सैन्य ऋषि मुनि भी मेरी शक्ति जानते हैं। महान बल और पराक्रम से संपन्न क्रोध ही मेरा भाई है। हम दोनों ने संपूर्ण चराचर जगत को परास्त किया है। सबको हमने मोह सागर में डुबो दिया। कामदेव के गर्वीले वचन सुनकर इंद्र ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, वीरवर, पूर्व काल में तुमने जो कार्य किए हैं उनका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता। हम सब देवता तुमसे परास्त हो चुके हैं। मदन, तुम सदैव हमको जितने में समर्थ हो। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महामते, ऐसी चेष्टा करो जिसे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर लो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाला मदन अप्सराओं को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ चला। हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव, रति और बसंत के साथ सब ओर सुशोभित दिखाई देने लगा। उसके मन में पिनाक पानी भगवान शंकर पर विजय पाने की अभिलाषा जाग उठी थी। रंभा, उर्वशी, कुंजिकस्थला, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुंदरी, तिलोत्तमा तथा इसी से श्रेणी की अन्य अप्सराएं वहाँ कामदेव के कार्य में सहायता देने के लिए आई। वहाँ का आकाश असमय में ही कोकिलाओं से आच्छादित हो गया। अशोक, चंपा, आम, जूही, कदम्ब, नीम, नीप, चिरौंजी, कटहल, अमलतास, चमेली, अंगूर की लताएं तथा अनेक प्रकार के नागकेसर वृक्ष हरे भरे एवं फले फूले दिखाई देने लगे। इसी समय धनुधर कामदेव ने देवदारू वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर दृष्टिपात किया। वो उत्तम आसन पर विराजमान हो तपस्या में संलग्न थे। उनके जटाजूट में गंगा जी विराजमान थे। चंद्रमा की कला उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके श्रीअंगों की कांति कपूर के समान गौर थी। तपस्या में तत्पर हो रुद्राक्ष माला और विभूति से भूषित होकर वे बड़ी शोभा पा रहे थे। और बसंत सहित कामदेव ने जब महादेव जी को अपने बाण से बिंधने की इच्छा की, उसी समय परम मंगलमय जगत जनी गिरिजा अपने सखियों के साथ पूजन करने के लिए भगवान सदाशिव के समीप आई। वह चंद्रमा की किरणों का समान मनोहर थी। उन्होंने भगवान नीलकंठ के कंठ में धतूर के फूलों की माला पहना दी और सुंदर बदनार बिंद से सुशोभित त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की शोभा निहारने लगे। इसी बीच में बसंत की सहायता पाने वाले कामदेव ने सम्मोहन नामक बाण से भगवान
महेश्वर को बिंदा। बाण का आघात लगने पर शंकर जी ने धीरे से नेत्र खोलकर श्री पार्वती जी की ओर देखा, जो संपूर्ण मंगलों को ही मंगलमय बनाने वाली एकमात्र देवी है। लोक पावनी गिरजा नंदिनी की वो दृष्टि डालते ही कामदेव ने उन्हें व्याकुल कर दिया। वे पार्वती के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। फिर सहसा अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव ने नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित क्यों हो गया? कहाँ से किससे और किसने मेरा यह अप्रिय कार्य किया? तदंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दोहराई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखलाई दिया, जो हाथ में धनुष लेकर भगवान सदाशिव पर प्रहार करने के लिए उद्यत था। उसने चढ़े हुए धनुष को खींचकर मंडला कर रखा था और पुनः बाण संधान करने के मदनांतक शिव को बिंधना ही चाहता था। तब तक भगवान महेश्वर की रोषपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा। देखते ही मदन आग की उठती हुई लपटों में घिर गया। उससे भस्म होते देख देवताओं में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता बोले, देव देव महादेव, आप देवताओं को वर दीजिए। हमने ही गिरिराज नंदिनी पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को यहाँ भेजा था। उसका कोई अपराध नहीं था। आपने महातेजस्वी काम को व्यर्थ ही दग्ध कर दिया है। विश्व के एकमात्र बंधु भगवान शिव आपको अपने उत्कृष्ट तेज से इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। शंभु, आपके द्वारा इस पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे हमारा सब कार्य सिद्ध होगा। महादेव, तारकासुर ने हम सब देवताओं को बहुत सताया है। उसके भय से हमारी रक्षा करने के लिए इस कामदेव को जीवन दान दे। आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। महाभाग, देवताओं का कार्य सिद्ध करने में आप अपनी शक्ति लगावे। गजासुर से आप ही ने हम सब देवताओं का उद्धार किया है। कालकूट विष से भी आप ही ने हमारी रक्षा की है। भगवान, यह कामदेव देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया था। यह हमारे उपकार में संलग्न रहा है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान महेश्वर ने देवताओं से रुष्ट होकर कहा, देवगण, तुम सबको कामना रहित होना चाहिए। इंद्रादि देवता जब कामदेव को आगे रखकर चले हैं, तब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुए, दुख में पड़े और दीनता के भागी हुए। अतः मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। तुम सब देवता, सूर्य, महर्षि तथा दूसरे प्राणी भी अब निर्भय होकर तपस्या में मन लगाओ। आज संपूर्ण जगत को मैंने काम और क्रोध से शून्य कर दिया। देवताओं, यह पापी काम दुख की जड़ है, अतः आज मैं इसे जीवन दान नहीं दूंगा। तुम अवसर की प्रतीक्षा करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सब महर्षियों ने उनसे कहा, शंभो, आपने जो कुछ कहा है सब हमारे लिए परम कल्याणकारी ही है, किंतु देवेश्वर, हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुने। जिस प्रकार इस संसार की सृष्टि हुई है, उसके अनुसार संकल्प रूप काम ही इसका अधिष्ठान है। काम के बिना यह सृष्टि कैसे होगी? यह विश्व काममय है। इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर ही निष्काम है। इतना कहकर मुनि, सिद्ध और चारणों ने भगवान सदाशिव की स्तुति और वंदना की। तदंतर वे वहाँ से शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। कामदेव को जलाकर महादेव जी अदृश्य हो गए। उस समय पार्वती जी वहाँ रति को रोती हुई देखकर बोली, सखी, तुम शोक न करो, मैं कामदेव को जीवन दिलाऊंगी। पार्वती के इस प्रकार आश्वासन देने पर पतिव्रता रति ने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। तदंतर पार्वती भी वहीं रहकर तपस्या में लग गई। उस समय माता पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटी, अभी तू बालिका है, शीघ्र घर चल, तू तपस्या का श्रम उठाने योग्य नहीं है। पार्वती बोली, माता और पिताजी, मैं घर नहीं चलूँगी, आप मेरी प्रतिज्ञा सुने। मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुनः यही बुलाकर उनका वर्ण करूँगी। यूँ कहकर मनीषिनी पार्वती एकाग्रचित हो बड़ी उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव का आराधन करने लगी। उस समय
जया विजया माधवी सुलोचना सुश्रुता श्रुता सुक्ति प्रमलोचा शुभा शुभगा श्यामा चित्रांगी बारुणी और सुधा ये तथा और भी बहुत सी सखियाँ गिरिराज नंदिनी की सेवा में रहने लगी। परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहाँ दग्ध किया था वहीं एक वेदी बनाकर पार्वती जी उस पर विराजमान हुई। वही अन्न और फल त्याग करके हरे पत्ते खाकर रहने लगे। तत्पश्चात हरे पत्ते भी छोड़ दिए और सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगे। आगे चलकर जब उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए तब वे अपर्णा नाम से विख्यात हुए। सूखे पत्ते छोड़ने पर वे कुछ काल तक केवल जल पर रही, फिर उससे भी छोड़कर वायु पीकर रहने लगी। इस प्रकार सती साध्वी गिरिजा दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधन करती रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवता बोले, भगवान आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, हम देवताओं की रक्षा करने योग्य आप ही है। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन चिंतन किया। चिंतन से उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वती की तपस्या से बड़ी अद्भुत दवा अग्नि प्रकट हुई है। यह जानकर ब्रह्मा जी बड़ी शीघ्रता से परम अद्भुत क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने अति शोभायमान से सैया पर सोए हुए भगवान श्री विष्णु का दर्शन किया। लक्ष्मी देवी उनके दोनों चरण बिंदों की निरंतर सेवा कर रही थी। गरुड़ जी कुछ दूर पर मस्तक झुकाए हाथ जोड़े प्रभु की सेवा में खड़े थे। श्री कांति तुष्टि वृत्ति और दया आदि देवियाँ भी भगवान की सेवा में संलग्न थी। नौ शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु अपने पार्षदों से घिरे हुए थे। कुमुद्वान सनक सनंदन महाभाग सनातन प्रसुप्त विजय अरिजित जयंत जतसेन परम कांतिमान जय सनत कुमार उत्तम तपस्वी नारद तुमब्रु महाशंख पांचजन्य कौमुदगी गदा सुदर्शन चक्र तथा परम अद्भुत सांगर नामक धनुष ये सब वही ब्रह्मा जी को मूर्तिमान दिखाई दिए। तब देवताओं ने परमात्मा भगवान विष्णु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा, महाविष्णु हम पार्वती जी की अत्यंत उग्र तपस्या से जले जा रहे हैं और संतप्त होकर आपकी शरण में आए, आप हमारी रक्षा करें। तब शेषनाग की सैया पर बैठे हुए परमेश्वर श्री हरि इस प्रकार बोले, देवताओं आज तुम लोगों को साथ लेकर परमेश्वर महादेव जी के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती के साथ विवाह करने को उद्यत हो। भगवान शिव पुराण पुरुष है, सबके अधीश्वर है, वे सबके लिए वर्णीय अथवा सेव्य है, उत्तम स्वरूप की पराकाष्ठा है तथा वही प्रातपर परमात्मा। इस समय वे तपस्या में लगे, हम सब लोग उन्हीं के शरण में चले। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज बासुकी को छाती से चिपकाए हुए एगो पवित्र की भांति धारण करते थे। कंबर और अश्वतर इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलिक से उत्तम कंगन का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंख और पद नामक नाग का भुजबंध धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्धचंद्र युक्त जटाजुट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्री अंगों की कांति कपूर के समान गौर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। भगवान के
पास ही उनके वाहन नंदिकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सूर्यश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तुति किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु है तथा यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। तुम भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर है। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक है। प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का क्या कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुँचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमबान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पानी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वर्णन कर लूँगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके परमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम लोग भी हो गए हो। अतः हम लोग अब प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावे। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है, उसी से क्रोध का जन्म होता है और क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के उपदेशों को माने, उनके अनुसार जीवन बनावे। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा मुनियों को भली भांति समझाए। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिव जी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया, जो पर से भी अत्यंत परे है। अपने आप में इष्ट मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन, निर्लिप्त तथा निराभास मिथ्या ज्ञान से रहित है, जिसके विषय में विवेकी विधान भी मोहित हो जाते हैं। जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु का भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से केवल अद्वितीय सद्वस्तु सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे हैं, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, सर्व त्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुँच से परे हैं, निर्गुण और निर्विकार है, सता मात्र जिसका स्वरूप है, ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मुख होकर ही नेति की भाषा में जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषध्वज परमार्थ वस्तु परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं।
लोमश जी कहते हैं, उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी को तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी विराजमान थी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, यह सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहाँ से आई है और किस लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, ये गिरिराज हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की यह बात सुनकर बटु रूपधारी शिव ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सखियों, यह पार्वती भोली भाली है, इससे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे रुद्र तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धारण करते हैं, मरघट का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वरण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना, जिन्हें दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ वशिष्ठकृत कर दिया है। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत प्रमथ और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोक के मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें वही कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने बटु रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जया साध्वी, विजया, विश्व सुंदरी, परलोचा और महाभागा सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक आ गया है, ऐसा समझो। सखियों, ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करने वाले पापी, कीर्तिधन, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन है। उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते हैं, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरजा का वचन सुनकर विजया बटु रूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी, जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले बटु रूपधारी शिव को विदा कर दिया। वह तत्काल अंतर ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। तदंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा वही प्रकट हुए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जब अपने ध्यान मग्न स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय इस देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देवदेवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए हैं। उन कैलाश निवासी शंकर के दो भुजाएं, एक मुख अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था, उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल का स्थान पर महाभाग कम्बल और अश्वतर के दो भाग नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज बासुकी को हार बना लिया गया था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के ही कंगन पहने थे जो बड़ी शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए थे।
ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रतापूर्वक बोले, कल्याणी तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है? प्रभु मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था, वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए महेश्वर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमबान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमबान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। महाभाग हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही हो रहा है। तब महादेव जी ने पार्वती से हंसते हुए कहा, देवी अहंकार रूपा प्रकृति से महत्व तत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई। सुमुखी पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती उन सबको नश्वर समझो। अविनाशी तो आत्मा ही है जो एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हुआ है। निर्गुण होकर भी गुणों से आवृत हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, किंतु इस समय दूसरे से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है। स्वतंत्र होकर भी परतंत्र सा हो गया है। देवी प्रकृति रूप से तुमने ही महत्व को प्रकट किया है। यह संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम ही त्रिगुणमय सूक्ष्म प्रकृति हो और मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊँगा, उनसे किसी प्रकार याचना नहीं करूँगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुँह से निकलने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदंतर हिमबान अपनी धर्मपत्नी मैना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहाँ आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो उठकर खड़ी हो गई और अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब हिमालय ने मधुर वाणी में पूछा, साध्वी तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया है? पार्वती जी बोली, पिताजी मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा कामनाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा वह महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर यहाँ मेरा वरण करने के लिए पधारे थे, किंतु जब मैंने कहा कि मेरे पिताजी की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पानी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वो जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से लौट गए। पार्वती जी की यह बात सुनकर बंधु बांधवों से धर्मात्मा हिमबान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री से बोले, अब हम सब लोग घर को चले। उस समय सब लोग एकत्र हो पार्वती जी को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर हिमबान पार्वती को अपने घर ले आए। देवता लोग दुदुम्भी बजाने लगे, उनके शंख और तुरये भी बज उठे। इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी। वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करती रहती थी। शेष देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।